हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम MPGK को देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये खंडवा जिले में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुनासा लिफ्ट परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर परियोजना से संबंधित है और ये खंडवा जिले के पुनासा गांव में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन इंदौर आएगा। इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? कुल 8 जिले हैं। इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर जो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाओं के मध्यवर्ती परिणाम किस रजिस्टर में संग्रहित होते हैं? तो ये एक्यूमुलेटर जो है उसमें होता है। ऑप्शन डी इज राइट। एक्यूमुलेटर रजिस्टर ALU द्वारा की गई गणनाओं के परिणाम को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार कौन थे? तो ये थे जनगण सिंह श्याम। ऑप्शन ए। जनगण सिंह श्याम ने गोंड कला को दीवारों से निकालकर कागज और कैनवास पर लाया और जनगण कलम शैली की शुरुआत की। नेक्स्ट, RTI एक्ट 2005 की किस धारा के अंतर्गत MP स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करता है? तो ये ऑप्शन ए, धारा 25 के तहत। धारा 25 के अनुसार सूचना आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, IPv6 पते का आकार कितना होता है? तो ये 128 बिट्स होता है। IPv6 में 120 बिट का पता होता है, जिससे बहुत अधिक IP एड्रेसेस उपलब्ध होते हैं। और IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से 1964 में लगभग 25,000 सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं? तो यह है आदमगढ़। आदमगढ़ स्थल से हजारों माइक्रोलिथिक टूल्स मिले जो मध्य प्राचीन काल के मानव निवास को दर्शाते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के 14 जिलों रतलाम, ये याद रखिएगा 14 जिले कौन कौन से हैं? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल से गुजरती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की नदी विचलन रिवर डाइवर्जन परियोजना मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? तो ये सोनार पर आधारित है। ऑप्शन डी इज राइट। सोनार नदी केन नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये याद रखिएगा केन नदी की सहायक नदी सोनार नदी है। मध्य प्रदेश में कई नदी विचलन और सिंचाई परियोजना सोनार नदी प्रणाली पर आधारित है, जिनका उद्देश्य कृषि के लिए जल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तेजाजी महाराज का मुख्य पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है सुरसुरा धाम। ऑप्शन बी इज राइट। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित सुरसुरा धाम तेजाजी महाराज का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां उन्होंने बलिदान दिया था।
नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? पार्ट 16, ऑप्शन ए इज राइट। तो भारत के संविधान का भाग पार्ट 16 अनुच्छेद 330 से 342 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है, जैसे आरक्षण और संरक्षण। तो ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा कि पार्ट 16 और आर्टिकल 330 से 342 तक है। नेक्स्ट है, मांडू के सुल्तान होशंग शाह का दूसरा नाम क्या था? तो उनका दूसरा नाम था अल्प खान। सुल्तान बनने से पहले होशंग शाह को अल्प खान कहा जाता था। वे मालवा के पहले औपचारिक सुल्तान थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश में मक्का के क्षेत्रफल और उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह है, सबसे अधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में हुआ। ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा जिला कॉर्न सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और 2025-26 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मक्का उत्पादन यहीं दर्ज किया गया। निम्नलिखित में से राज्यपाल पद की शर्तें कौन सी हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, वह लाभ का पद धारण न करता। तो 1, 3, 4 ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आर्टिकल 157 और 158 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के कि गवर्नर क्या सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हरदा है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या हरदा जिले की थी, लगभग 5.7 लाख। डिंडोरी में घनत्व तो सबसे कम था, जनसंख्या नहीं, है ना। तो जनसंख्या की बात की जाए तो हरदा, और अगर घनत्व की बात की जाए तो डिंडोरी। नेक्स्ट है, दुर्जनपुर की जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं किस गुप्त शासक के शासनकाल में बनी थी? तो ये है रामगुप्त। विदिशा के पास दुर्जनपुर में मिली जैन प्रतिमाओं के अभिलेखों में महाराजाधिराज रामगुप्त का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आंकड़ों के समूह में सबसे बड़ा मान बढ़ाया जाए या सबसे छोटा मान घटाया जाए तो कौन सा सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा? तो ये होगा मध्य का। मीडियन में कोई चेंजेस नहीं होगा। मध्य का बीच का मान होती है, इसलिए सबसे बड़े सबसे छोटे मान में परिवर्तन से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध खूनी भंडारा किस जिले में स्थित है? तो ये बुरहानपुर में है। खूनी भंडारा मुगल कालीन भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है जो बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो ये आईटी संसाधनों के आभासी रूपों का निर्माण है, क्रिएशन ऑफ वर्चुअल इंस्टेंस ऑफ आईटी रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये भील द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। भगोरिया पर्व मुख्यतः भील और लाला जनजातियों द्वारा होली से पहले मनाया जाता है।
नेक्स्ट है फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश में केला हल्दी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बुरहानपुर में किया गया था। केला हल्दी महोत्सव 2025 में बुरहानपुर में ओडीओपी योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बसदेवा कौन होते हैं? तो ये एक लोक गायक होते हैं, फोक सिंगर। बसदेवा बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायक समुदाय हैं जो लोक नायकों की कथाएं गाकर सुनाते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोग लेप्रोसी उन्मूलन किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक रखा गया। ऑप्शन सी इज राइट। भारत की राष्ट्रीय योजना के अनुसार 2027 तक शून्य संक्रमण और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता कौन घोषित हुए हैं? तो सीपी राधाकृष्णन। अकॉर्डिंग टू ISFR 2023 के अनुसार एमपी में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो ये उमरिया है। ये 2025 के अकॉर्डिंग है, सॉरी 2023 के अकॉर्डिंग जो होगा वो बालाघाट है। तो यहाँ पे ये जो ईयर है ये गलत आएगा, यहाँ पे ईयर 2025 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट IFFR 2025 तक की अवधि के लिए उपलब्ध नवीनतम द्विवार्षिक आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। उमरिया जिले में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है जहाँ लगभग 55% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इसके बाद बालाघाट लगभग 53% और श्योपुर लगभग 52% का स्थान आता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।